क्या आप जानते हैं, सिर्फ महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों के हर आह्वान को सुनते हैं, हर दुख को हल्का करते हैं और हर संकट को टाल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र एकादशी की। वह दिन जो साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और चमत्कारों से भरा हुआ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए और कैसे यह पावन व्रत आपके जीवन में भक्ति, सुख और समृद्धि के द्वार खोल देता है। तो आइए मैजेस्टिक मंत्रास के इस दिव्य संगम में डूबते हैं और जानते हैं एकादशी के रहस्यों को। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों खास है यह एकादशी का दिन। हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु का दिन माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकादशी व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। यह दिन केवल भोजन त्यागने का दिन नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का अवसर है। माना जाता है कि एकादशी पर की गई सच्ची साधना से मन को शांति, घर में सुख समृद्धि और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब जानते हैं इस दिन किन बातों का पालन करना चाहिए ताकि यह व्रत पूर्ण फलदायी हो। सबसे पहले एकादशी की शुरुआत शुद्ध मन और संकल्प से करें। प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने ये संकल्प लें कि हे विष्णु प्रभु, मैं आज का व्रत पूरे नियम और भक्ति के साथ करूंगी। एकादशी पर अनाज, चावल, गेहूं और दालें वर्जित होती हैं। इस दिन आप फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत के आटे से बने हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। उपवास करते समय केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी संयमित रखना जरूरी है। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। मंत्र जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो विष्णवे, इस मंत्र का जाप करें। यह जाप आपके मन को शांत और आभा को शुद्ध करता है। एकादशी पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्न दान करना बेहद शुभ माना जाता है। यह दान केवल आपके पुण्य को बढ़ाता ही नहीं बल्कि जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। रात को जागरण करके भगवान विष्णु की कथा सुने या भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों मिलती हैं। अब जानते हैं कि एकादशी पर क्या ना करें। एकादशी का व्रत तभी फल देता है जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ गलतियों से बचते हैं। सबसे पहले अनाज और तामसिक भोजन का त्याग। चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। इनका सेवन व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। दूसरा, क्रोध और नकारात्मक विचार। इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएं। तीसरा, आलस्य और प्रमाद। एकादशी के दिन अत्यधिक नींद या कामचोरी से बचें। दिन भक्ति, ध्यान और सकारात्मक कर्मों में समय लगाएं। चौथा, व्रत तोड़ने की भूल। संकल्प लेने के बाद व्रत बीच में तोड़ना अशुभ माना जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से कठिनाई हो तो पहले से ही नियम तय करें और फलाहार रखें। आइए जानते हैं इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ कि क्यों करें एकादशी का पालन। एकादशी का पालन करने से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक
और शारीरिक शांति भी मिलती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत से जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नियमित व्रत और भक्ति से मन में संतुलन और स्थिरता आती है। जो परिवार मिलकर यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। आपको कुछ भक्तों की प्रेरणादायक कथाएं बताती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण हर एकादशी पर उपवास करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। कुछ समय बाद उसके घर में समृद्धि आने लगी। यह कहानी बताती है कि भक्ति और संयम से असंभव भी संभव हो जाता है। शास्त्रों में आता है कि माता रुक्मिणी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ एकादशी का व्रत करती थी। उनका मानना था कि यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। एकादशी केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है। उपवास करने से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। पाचन और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। अब जानेंगे कि व्रत खोलने की विधि, यानी द्वादशी पारण। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु को फल, पुष्प और तुलसी अर्पित करें, फिर सात्विक भोजन से व्रत खोलें। जरूरतमंदों को अन्नदान करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं, यह एक संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि की साधना है। जब हम इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं, तब हमारी आत्मा और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। याद रखें, एकादशी का व्रत भगवान को नहीं, बल्कि हमारे मन को बदलने का साधन है। और जब मन शुद्ध होता है, तो जीवन में अपने आप सुख, शांति आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें। और अंत में मैजेस्टिक मंत्रास के इस दिव्य और पावन परिवार से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।